नमस्कार साथियों, मैं भूपेंद्र कुमार बसंत। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल द बसंत क्लासेस में। आज हम सब चर्चा करेंगे 25 मई 2020 के करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं उनके ऊपर। और उससे पहले यदि आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको सारी नोटिफिकेशंस और अपडेट्स मिलती रहे। और हाँ, अगर आप इसकी करंट अफेयर्स के प्रश्नों की पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करें, वहां से आपको पीडीएफ मिल जाएगी जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो सुबह का टाइम है, गुड मॉर्निंग आपको सभी को। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, पहला प्रश्न रहेगा अपने कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने सबको मिलेगा रोजगार योजना एवरीबडी विल गेट एम्प्लॉयमेंट शुरू करने की घोषणा की है? तो इसका उत्तर रहेगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने ये पहल शुरू की है और इस योजना का उद्देश्य राज्य के प्रवासी मजदूरों को मनरेगा जॉब कार्ड वितरित करना है। अब बात करें साथ में मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? भोपाल। मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री वर्तमान में शिवराज सिंह चौहान। आप सभी को जानकारी होनी चाहिए, शिवराज सिंह चौहान। शिवराज सिंह चौहान। और वर्तमान में मध्य प्रदेश के जो गवर्नर है वो है लालजी टंडन। लालजी टंडन, ठीक है। तो ये अपडेट्स, ये साथ में अपन क्या है, जो करंट अफेयर्स के प्रश्नों को तो अपने को सोल्व करना ही है और उनके नॉलेज लेना है। उसके साथ में अगर कोई टर्म आती है योजना की, किसी की फुल फॉर्म या फिर किसी राज्य से संबंधित, देश से संबंधित थोड़ी सी उसकी जानकारी भी अपने को कलेक्ट करनी है ताकि अपने आने वाली परीक्षाओं में कोई दिक्कत ना हो और अपना जीके भी साथ साथ में स्ट्रॉन्ग हो। और मैं हमेशा कहता हूँ आपको कि साथ साथ में जीके को भी स्ट्रॉन्ग करना और हमेशा सुबह का टाइम है तो मोटिवेट होके रहिए और अपने राइट डायरेक्शन में अपने टारगेट को, एम को अचीव कीजिए और हमेशा मोटिवेट रहिए और हैप्पी रहिए, कभी उदास मत रहिए। और दूसरी बात, आप सभी को पता होगा, आप भावी कर्मचारी में एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि आपने सुना होगा कि सफलता के सब नाथ होते और असफलता अनाथ होती है। यानी जब तक आप असफल है तब तक आपका कोई सानी नहीं है, लेकिन आप सफल हो जाओगे तो लोग आपके पीछे पड़ जाएंगे। इसलिए अपने आप को सक्सेस करना है, सरकारी नौकरी लेनी है, बिल्कुल लग जाइए अपनी मेहनत के साथ और बाकायदा मिलेगी। और हम भी आपके साथ हैं पूरी तरह से, जो हमसे बन पाएगा, जो हमारी टीम से बन पाएगा, जो भी नॉलेज सारा। और लगभग मैं कोशिश कर रहा हूँ हर सब्जेक्ट की, हर कंपटीशन एग्ज़ाम की आपको फ्री में तैयारी करवाई जा सके उसके लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इन प्रश्नों को समय न गंवाते हुए, ठीक है। चलिए देखिए दूसरा प्रश्न अपना कि हाल ही में वोडाफोन समूह के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? वोडाफोन समूह के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए? तो इसका उत्तर रहेगा आपके जीन फ्रैंकोइस वॉन बॉक्समेकर। ये वोडाफोन समूह के नए अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। आगे बात करते हैं वोडाफोन की। तो वोडाफोन आप सभी को पता है एक सेलुलर कंपनी है। वोडाफोन की स्थापना कब हुई थी? तो 16 सितंबर 1991 को 16 सितंबर 1991 को वोडाफोन की स्थापना हुई थी। वर्तमान में वोडाफोन का मुख्यालय कहाँ पे है? लंदन में है। लंदन में वर्तमान में वोडाफोन का मुख्यालय है। वर्तमान में वोडाफोन के सीईओ कौन है? निक रीड वर्तमान में वोडाफोन के सीईओ है। चलिए आगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न रहेगा आपके कि हाल ही में विश्व थायराइड दिवस यानी कि वर्ल्ड थायराइड डे कब मनाया गया? तो इसका उत्तर रहेगा आपको 25 मई। 25 मई यानी कि आज ही के दिन विश्व थायराइड दिवस मनाया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य जो थायराइड स्वास्थ्य के बारे में लोगों को जागरूक करना है। थायराइड आप सभी को पता है एक तरह की ग्रंथि होती है जो गले साइंस के स्टूडेंट तो अच्छी तरह से जानते होंगे, फिर भी थोड़ा सा बता देता हूँ कि थायराइड एक तरह की ग्रंथि होती है जो गले के बिल्कुल सामने की ओर होती है। विश्व थायराइड दिवस 2020 की थीम क्या है? तो ये इंपॉर्टेंट है। तो थीम रहेगी आपके थायराइड इश्यूज मदर एंड बेबी। थायराइड इश्यू मदर एंड बेबी, तो ये रहेगी थीम। विश्व थायराइड दिवस 2020 की थीम थायराइड इश्यूज मदर एंड बेबी। चलिए आगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न रहेगा आपके साथियों कि हाल ही में विश्व बैंक ने भारतीय मूल के अर्थशास्त्री को दक्षिण एशिया में जलवायु परिवर्तन और आपदा प्रबंधन नियुक्त किया है। किसको नियुक्त किया? आपदा प्रबंधक नियुक्त किया है। तो इसका उत्तर रहेगा आभास झा को। आभास झा को नियुक्त किया है। आगे बात करें विश्व बैंक की। तो विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? जुलाई 1944 में विश्व बैंक की स्थापना हुई। और वर्तमान में विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पे है?
वाशिंगटन डीसी। वाशिंगटन डीसी में वर्तमान में विश्व बैंक का मुख्यालय, और वर्तमान में विश्व बैंक के एमडी और सीएफओ कौन है? अंशुला कांत। अंशुला कांत वर्तमान में विश्व बैंक के एमडी और सीईओ है। अध्यक्ष वर्तमान में विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन है? तो डेविड मालपास। डेविड मालपास वर्तमान में विश्व बैंक के अध्यक्ष है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न रहेगा आपके कि हाल ही में किसे जम्मू कश्मीर लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के तौर पर नियुक्त किया गया है? तो इसका उत्तर रहेगा आपके ब्रजराज शर्मा। ब्रजराज शर्मा को जम्मू कश्मीर लोक सेवा आयोग, जो पब्लिक सर्विस कमीशन है जम्मू कश्मीर का, उसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। आगे बात करते हैं जम्मू और कश्मीर की। आप सभी को पता होगा जम्मू कश्मीर अब राज्य नहीं रहा है, अब जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है। केंद्र शासित प्रदेश है। बात करें जम्मू कश्मीर पहले राज्य था, लेकिन अनुच्छेद 370 जो वर्तमान में मोदी सरकार है केंद्र में, अनुच्छेद 370 को उन्होंने समाप्त कर दिया, और अनुच्छेद 370 खत्म होने के बाद अब केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। अब जम्मू के उपराज्यपाल कौन है? तो जम्मू के उपराज्यपाल है आपके गिरीश चंद्र मुर्मू। गिरीश चंद्र मुर्मू वर्तमान में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल है। और बात करें जम्मू कश्मीर के बारे में थोड़ी सी और जानकारी, तो जम्मू कश्मीर में देखिए एक तो सबसे लंबी सुरंग है श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल, जिसको चेनानी नाशरी सुरंग भी कहते हैं, जिसकी लंबाई होगी लगभग 9.2 किलोमीटर, और ये NH-44 पर स्थित है, और ये भारत की सबसे लंबी सुरंग भी है। भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 गॉडविन ऑस्टेन, जिसकी लंबाई जिसकी हाइट 8,648 मीटर है, ये भी जम्मू कश्मीर में स्थित है। और वुलर झील और डल झील भी स्थित है, जिसमें वुलर झील भारत की ताजे पानी की सबसे बड़ी झील है, और डल झील तो इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाती है कि जो श्रीनगर है जम्मू और कश्मीर का शहर, वो डल झील के किनारे स्थित है। चलिए आगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न रहेगा आपके कि हाल ही में फिक्की लेडीज़ ऑर्गेनाइजेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। हाल ही में फिक्की के लेडीज़ ऑर्गेनाइजेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन नियुक्त हुई है? तो इसका उत्तर रहेगा जाह्नवी फुकन फिक्की लेडीज़ ऑर्गेनाइजेशन की राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त हुई है। अब ये फिक्की क्या है? तो फिक्की भारत का सबसे बड़ा और सबसे पुराना व्यापारिक संगठन है, और ये गैर सरकारी व गैर लाभकारी संगठन है। फिक्की की बात करें तो इसकी फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? F से फेडरेशन ऑफ, I से इंडियन, C से चैम्बर्स ऑफ, C से वापस कॉमर्स, एंड I से इंडस्ट्री। तो क्या फुल फॉर्म हो गई? फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, यानी कि भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ। अब बात करें फिक्की की स्थापना, तो फिक्की की स्थापना हुई थी आपके 1927 में। वर्तमान में फिक्की का मुख्यालय कहाँ पे है? तो नई दिल्ली में वर्तमान में फिक्की का मुख्यालय है, और वर्तमान में फिक्की के संस्थापक फिक्की के संस्थापक घनश्याम दास बिरला फिक्की के संस्थापक थे। चलिए आगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, हाल ही में कौन सा भारतीय राज्य टिड्डियों के हमले से सबसे अधिक प्रभावित हुआ है? राजस्थान। आप सभी को पता है अभी टिड्डियाँ भी आ रही है, 2020 तो बिल्कुल खराब रहा पूरा का पूरा, अगर गिने ही नहीं जैसा हो गया। भाई टिड्डियाँ भी आ रही है, कोरोना वायरस आ गया, फलाना टिकड़ा। पहले वो कह रहे थे स्टेरॉइड आएगा जो पृथ्वी की सतह के बिल्कुल करीब से गुजरेगा, विनाश हो जाएगा। कुछ समझ में नहीं आ रहा है, अटपटा साल निकल रहा है। फिर भी चलिए, हमारे डॉक्टर साइंटिस्ट इसका हल निकाल लेंगे, विश्वास है पूरा, और पहले जैसी लाइफ हो जाएगी। आप सभी दुआ कीजिए, बाकी तो अब क्या कर सकते हैं, ठीक है। और हो सके उतनी सावधानी बरतें आप लोग भी, ठीक है। चलिए, तो इसका उत्तर रहेगा कि भारतीय राज्य टिड्डियों के हमले से सबसे अधिक प्रभावित कौन सा हुआ है? तो इसका उत्तर है राजस्थान। राजस्थान प्रभावित हुआ है क्योंकि ये टिड्डियाँ पाकिस्तान से आई है, तो पाकिस्तान के टच में राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और मध्य प्रदेश, ये सभी राज्य हैं, ये सभी प्रभावित हुए, बॉर्डर वाले राज्य, लेकिन राजस्थान ज़्यादा प्रभावित हुआ है। इसमें कपास की फसलों, मुख्यतः कपास की फसलों और सब्जियों को काफ़ी नुकसान हुआ है, इससे राजस्थान राज्य सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ है।
बात आई है राजस्थान राज्य की, तो राजस्थान की बात करें तो राजस्थान की राजधानी जयपुर। राजस्थान के वर्तमान में जो मुख्यमंत्री है वो है अशोक गहलोत। अशोक गहलोत, अशोक गहलोत आप सभी को पता है इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी से आते हैं, और वर्तमान में जो राजस्थान के गवर्नर है वो कलराज मिश्र है। कलराज मिश्र, कलराज मिश्र राजस्थान के गवर्नर हैं। राजस्थान के मुख्य न्यायाधीश आप सभी को पता होना चाहिए हाईकोर्ट के इंद्रजीत मोहंती। इंद्रजीत मोहंती राजस्थान के हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश है। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न रहेगा आपके कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने फीवर क्लिनिक की शुरुआत की है? तो इसका उत्तर रहेगा आपके मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने इस फीवर क्लिनिक योजना की शुरुआत की है। फीवर क्लिनिक में क्या होगा? डॉक्टर सर्दी खांसी सहित बुखार के मरीजों की जांच करेंगे। चलिए आगे नेक्स्ट अगला प्रश्न रहेगा आपके कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने सभी खेल परिसरों को, स्टेडियम को खोलने की अनुमति दी है? तो इसका उत्तर रहेगा हरियाणा। हरियाणा राज्य सरकार ने जो खेल परिसर है, स्टेडियम्स है, उनको खोलने की अनुमति दे दी है। अब बात करें हरियाणा राज्य की, तो हरियाणा की आप सभी को पता है चंडीगढ़ राजधानी है। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़। हरियाणा के वर्तमान में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जो कि किस पार्टी से है? भारतीय जनता पार्टी से। गवर्नर, हरियाणा के गवर्नर की बात करें सत्यदेव नारायण आर्य वर्तमान में हरियाणा के गवर्नर है। चलिए आगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न रहेगा आपके कि हाल ही में किसे दिल्ली राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, दिल्ली राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग यानी कि दिल्ली स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट रेड्रेसल कमीशन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो इसका उत्तर रहेगा संगीता ढींगरा सहगल। चलिए आगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न रहेगा आपका कि हाल ही में आरबीआई ने किस बैंक को 15,000 करोड़ रुपए का ऋण देने की घोषणा की है? तो इसका उत्तर रहेगा एक्सिम बैंक। एक्सिम बैंक को हाल ही में आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 15,000 करोड़ रुपए का ऋण देने की घोषणा की है, एक्सिम बैंक। अब बात करें एक्सिम बैंक की, एक्सिम बैंक की बात करें तो एक्सिम बैंक की स्थापना 1 जनवरी 1982 में हुई, और वर्तमान में एक्सिम बैंक का मुख्यालय कहाँ पे है? मुंबई में मुख्यालय। और मैनेजिंग डायरेक्टर यानी कि एमडी कौन है एक्सिम बैंक के? तो डेविड रस्किना वर्तमान में एक्सिम बैंक के एमडी है। चलिए बात करें आगे आरबीआई की यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की सभी को आपको पता है, बार बार हर वीडियो में मैं नोटिस करता हूँ क्योंकि इम्पोर्टेंट्स डे है और इम्पोर्टेंट डेटें आपको याद होनी चाहिए। 1935 में 1 अप्रैल 1935 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी। वर्तमान में मुख्यालय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुंबई में, और गवर्नर शक्तिकांत दास वर्तमान में गवर्नर है आरबीआई के। चलिए आगे अगले प्रश्न की ओर। आज सारे करंट अफेयर्स के प्रश्न पूरे हो गए, आपके इम्पोर्टेंट सारे प्रश्न। और अब हर वीडियो के अंत में मैं आपको एक प्रश्न ज़रूर पूछता हूं जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना होता है। तो कल का प्रश्न अपने क्या था? कल का प्रश्न था अपने कि हाल ही में किस कंपनी ने अमेरिकी सरकार का क्लाउड प्रोजेक्ट किसने जीता है? मतलब कौन सी कंपनी ने अमेरिकी सरकार का क्लाउड प्रोजेक्ट जीता है? तो इसका उत्तर रहेगा आपके गूगल ने ये प्राइज़ जीता है। अब आप सभी को पता होना चाहिए कि गूगल एक तरह का सर्च इंजन है, इंटरनेट सर्च इंजन है, और गूगल की स्थापना 1988 में हुई थी। और गूगल का वर्तमान में मुख्यालय कहाँ पे है? कैलिफोर्निया कहाँ पे है? यूएसए में। गूगल के संस्थापक सर्गेई ब्रिन और लेरी पेस। और वर्तमान में गूगल के सीईओ कौन है? सुंदर पिचई, जो कि भारतीय मूल के है। चलिए आगे बात करते हैं अपन आज के प्रश्न पर। आज का प्रश्न रहेगा आपके कि हाल ही में जो श्यामलाजी भावे
का निधन हुआ है उनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो इन सभी ऑप्शंस में से आपको कमेंट करके बताना है कि इसका सही उत्तर क्या रहेगा, और साथ साथ में ये भी बताना है कि आपको वीडियो कैसा लगा। और हाँ, आपको वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना है, और साथ साथ में अपने दोस्तों के साथ और एक व्हाट्सएप ग्रुप में, जो भी व्यूअर देख रहा है एक व्हाट्सएप ग्रुप में ज़रूर भेजें, ये मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। और आगे बात करते हैं कि जो इस चैनल पर नया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको सारी नोटिफिकेशंस मिलती रहे। और हाँ, अगर आप इसकी PDF चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सारी अपडेट्स आपको मिलती रहे। इसके लिए आप हमारे इंस्टाग्राम ID और फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लें। मिलते हैं कल फिर नई क्लास के साथ। जय हिंद, जय भारत।